बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स के हवाले से। बेसिकली खून जो है वो तीन चीज़ों का कंपोजिशन है। वो तीन चीज़ें कौन से होते हैं? उसमें सबसे पहले आरबीसी है, यानी रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट। और इसके बाद दूसरे नंबर पर डब्ल्यूबीसी है, यानी वाइट ब्लड सेल, जिसका साइंटिफिक नेम है लेकोसाइट्स। और तीसरा चीज़ जो है प्लेटलेट्स है, जिसका साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट। ये तीन चीज़ें हैं जिसकी कंपोजिशन से खून बना होता है। तो उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले ग्रुप्स मेड ऑन द बेसिस, यानी जो ब्लड की ग्रुप है, जिसे हम ए पॉजिटिव या ए बी या ओ जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव, यानी किस चीज़ की बेसिस पर हम लोगों को पता चल जाता है कि रेड ब्लड सेल जो है एरिथ्रोसाइट, इसकी बेसिस पर हम लोग जान सकेंगे जब हम लोग माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं तब। तो यहाँ तक फिर यानी इसके बाद एंटीजन की बात करें तो इसमें एंटीजन भी पाया जाता है। ठीक है, तो एंटीजन क्या होता है, मैं थोड़ा सा स्लाइड टच दे देता हूँ। एंटीजन से मुराद यानी ये किसी किस्म का यूनिफॉर्म आप कह सकते हो। ये एक शनाख्त है, एक आइडेंटिफिकेशन है आपकी ब्लड में। और जो यानी वो ये भी जो मौजूद होता है ना एंटीजन, ये आरबीसी के ऊपर होता है। ये बात जो है वो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या है? ये कोई यानी वर्क करता है अगेंस्ट एंटीजन। ये बिल्कुल एंटीजन के खिलाफ ही काम करता है आपकी जिस्म में। और प्रोटेक्ट बॉडी यानी आपकी जिस्म को या ब्लड को महफूज रखता है। कभी कभार बैक्टीरिया या जर्म्स आपकी जिस्म में दाखिल होते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन भी एंटीबॉडी करता है। और एक चीज ज़हन में रखना है कि एंटीबॉडी और एंटीजन ये दोनों दो दो होते हैं। सबसे पहले ये जो जैसे मैंने बता दिया कि हम लोग ग्रुप्स को जो है वो आरबीसी की बुनियाद पर मालूम कर सकते हैं। तो आप समझिए ये हमारे पास आरबीसी ही मौजूद है, रेड ब्लड सेल है। ये यहाँ पर हमारे पास आरबीसी है। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी, ये ए बी और ये ओ। बेसिकली ब्लड ग्रुप जो है वो चार ही होते हैं। आरबीसी सेल मौजूद है तो इसके ऊपर कोई एंटीजन लगा होगा। तो सबसे पहले यहां पर आते हैं कि ये इस पर ए ग्रुप पर जब आप माइक्रोस्कोप के जरिए इस सेल को स्टडी करोगे, आप देखोगे तो आपको ये चीज नजर आएगा। ये एंटीजन जो बिल्कुल ए की शेप की तरह है, ये मौजूद होगा आरबीसी पर। तो आप जान जाओगे कि ये ब्लड ग्रुप ए है। शेप इस तरह है, बिल्कुल बी की हाफ आप समझे, जैसे कि लेटर बी है उसकी हाफ की तरह है। अगर ये मौजूद है किसी आरबीसी सेल पर, ये एंटीजन मौजूद है, तो ये होगा ब्लड ग्रुप बी। तो ये भी आरबीसी है, मौजूद होंगे। ए ग्रुप का भी और बी का भी मौजूद होगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये ए बी ग्रुप है। अगर ये वाला एंटीजन मौजूद हो तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये ए बी ग्रुप है। फिर उसके बाद आता है ओ। ओ के ऊपर यानी जो आरबीसी, उस पर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होगा। तो मतलब ये कि यहां पर इसमें नो एंटीजन, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ एंटीजन है। ठीक है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। अभी एक दफा मैं फिर समराइज करा दूं आप लोगों के लिए। अगर ये वाला एंटीजन आरबीसी पे लगा हो तो ब्लड ग्रुप ए, ये वाला लगा हो तो ब्लड ग्रुप बी, दोनों लगा हो तो ए बी, कुछ ना लगा हो तो ओ। उसके बाद फिर आता है एंटीबॉडी। जैसे कि मैंने बता दिया कि एंटीबॉडी क्या करता है, वो एंटीजन के खिलाफ काम करता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एंटीबॉडी की शेप बताता हूं कि इसकी शेप कैसे होता है। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल वाई की तरह होता है। ये इसकी जो शेप है, अगर ये इस तरह गोल हो, बिल्कुल ये सरी जो है गोल हो, तो इसका ये मतलब है कि ये गोल इसमें फिट आ सकता है मगर इसमें फिट नहीं आ सकता है। बी है, ए नहीं। एंटीबॉडी बी, ये एंटीबॉडी बी है और मौजूद रहता है ब्लड ग्रुप ए में। और इसकी बात करें तो इसमें है एंटीबॉडी ए, इसका सारे जो चेंज है वो बिल्कुल ए वाला जो एंटीजन है उसकी तरह होंगे, बिल्कुल ये वाला। अभी मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि इसकी सरे जो है इसमें अच्छा फिट हो सकता है या इसमें, तो आप लोग डेफिनेटली यही जवाब देंगे कि ये इसमें अच्छा फिट हो सकता है और ये इसमें अच्छा फिट हो सकता है। तो इसलिए ये एंटीबॉडी ए है, एंटीबॉडी ए। यानी ए ग्रुप में एंटीबॉडी बी, बी ग्रुप में एंटीबॉडी ए।
ये इसलिए होता है, फॉर एग्जांपल देखो, इसमें ए ग्रुप में एंटीबॉडी बी क्यों होता है, ये इसमें फिट नहीं हो सकता है क्योंकि ये गोल सरों वाला है, ये बी में फिट तो हो सकता है मगर ए में नहीं, तो इसलिए ये इस ग्रुप में रह सकता है। अगर ये एंटीबॉडी ए जो है ये हम लोग ए ग्रुप में डाले तो इसका मतलब है ये इसका जो सरे है ये इसमें बिल्कुल फिट आ सकता है, तो इस वजह से फिर क्लॉटिंग हो जाएगा, ब्लड की फ्लो ही बंद हो जाएगा, इंसान मर सकता है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने कोई ऐसी निजाम बनाया है कि इसमें होता है एंटीबॉडी बी और इसमें होता है एंटीबॉडी ए। फिर इसमें कौन सा होएगा, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, नो एंटीबॉडी। पता है क्यों, ये इस वजह से क्योंकि अगर इसमें एंटीबॉडी बी लगाए तभी बी का एंटीजन मौजूद है, अगर एंटीबॉडी ए लगाए तभी वो उसमें, फिर उसके बाद यानी ओ जो है इसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है, इसमें दोनों एंटीबॉडी मौजूद होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई एंटीजन ही नहीं है तो इसके लिए कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, इसमें एंटीबॉडी ए भी लगता है एंटीबॉडी बी लगता है, तो इसके साथ आता है बोथ एंटीबॉडी मौजूद होता है। इसमें ए में एंटीबॉडी बी में एंटीबॉडी ए बी में नो एंटीबॉडी, ओ में बोथ एंटीबॉडीज मौजूद है। या अभी बात रही पॉजिटिव और नेगेटिव का, फॉर एग्जांपल हम लोग ये तो जान सकेंगे कि ये ए है, बी है या ओ है, मगर ये कैसे जानेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके लिए हम लोग जब भी आरबीसी को स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए उसको देखेंगे तो उस पर एक और चीज मौजूद होगा एंटीजन के बीच में, इन द मिड ऑफ एंटीजन। वो क्या होगा, वो होगा रेसिस फैक्टर, जो बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह शेप रखने वाला चीज है। फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई साइन होगा रेक्टेंगल की तरह, अगर ये एंटीजन के बीच में मौजूद है वही सेल पर तो वो पॉजिटिव है, अगर ना हो तो नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल अभी अगर हम एक ही ग्रुप को देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी रेसिस फैक्टर हम लोगों को नजर नहीं आता है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये है ए नेगेटिव। अगर ये रेसिस फैक्टर यहाँ पर बीच में बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है इस तरह की, ये वाला अगर इस तरह की कोई सिंबल यहां पर मौजूद है तो फिर ये होगा पॉजिटिव। तो अभी यहां पर फॉर एग्जांपल अगर रेक्टेंगल मौजूद है तो ऑलरेडी हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, तो यहां पर फिर ये ए नेगेटिव नहीं होगा, ये होगा ए पॉजिटिव। इसी तरह बी की एंटीजन के बीच में भी अगर मौजूद है तो फिर बी पॉजिटिव, अगर ना हो तो बी नेगेटिव। ए बी के बीच में यानी एंटीजन की जो एंटीजन लगे हुए हैं उनके बीच में अगर ये रेक्टेंगल वाला शेप मौजूद हो, सिंबल मौजूद हो, आप माइक्रोस्कोप के जरिए जब इसको स्टडी करते हो तो फिर ए बी पॉजिटिव, अगर ना हो तो ए बी नेगेटिव।